एक सनसनीखेज कहानी। जी, रहस्य और रोमांच से भरा हुआ। अंत अंत तक सुनने में अच्छा लगेगा। नमस्कार, मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक्स से। तो आज की कहानी न केवल रोमांच है, न केवल रहस्य है, बल्कि एक मैसेज भी है, एक संदेश भी है। समाज को, आपको, हमको, हम सभी को। कहानी है मुजफ्फरपुर की, कहानी है किशनगंज की। मुजफ्फरपुर से एक ट्रेन रात के अंधेरे में धड़ 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 चली जा रही है। ट्रेन का नाम है नई दिल्ली न्यू जलपाईगुड़ी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। इस ट्रेन के एसी बोगी बी में 2 सीट पर बैठे हैं एक नवविवाहित जोड़ा जो हनीमून के लिए जा रहे हैं दार्जिलिंग। मुजफ्फरपुर स्टेशन में 6:30 बजे वे दोनों सवार हुए थे। वैसे इनके शादी के 6 महीने हो गए थे, लेकिन पता नहीं गृहस्थी के कार्य में उलझ कर समय नहीं मिला, तो इस कारण से ये हनीमून जाने में विलंब हुआ। और ये हनीमून क्या समस्या है, क्या बात है, ये कैसी प्रथा है? हमारे वक्त में, हमारे समय में ऐसा कोई हनीमून नहीं होता था, और उनके न होने से कोई गृहस्थ जीवन में खलल भी नहीं आती थी, कोई कमी भी नहीं आती थी, क्योंकि ये कल्पना से भी परे थी हनीमून की बात। ऐसा नहीं कि हनीमून जानते नहीं थे, सिनेमा में देखते थे, उपन्यासों में पढ़ते थे, लेकिन सोचते थे कि किसी एक वर्ग का है तो है। लेकिन आजकल ये हनीमून, बर्थडे और विवाह का वार्षिक वर्षगांठ, ये सब व्यवसाय है, बाजारीकरण है, घर घर छू गया हुआ है। खैर जो हो, अधिक रात गहराने के बाद पति पत्नी वे दोनों जुआ बोले अब नींद आ रही है, सोने के लिए दोनों अपने अपने बर्थ पर चले गए। उस बोगी में इनके 2 बर्थ थे, एक अपर बर्थ जिसका 43 नंबर था, और सामने मिडिल बर्थ जिसका 45 नंबर था। दोनों अपने अपने बर्थ पर जाकर खाना पीना खा ही लिया गया था, डिनर हो गई थी उनकी, और वे सो गए। रात्रि में ही कभी नींद टूटी प्रिंस कुमार की। जी, प्रिंस दूल्हा थे और उनकी दुल्हन थी काजल। इनकी जब नींद टूटी तो उन्होंने नीचे मिडिल सीट पर देखा तो सीट खाली है। बाहर घोर अंधेरा था, निस्तब्धता छाई थी, सन्नाटा, और ट्रेन धड़ 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 चली जा रही थी। रात की छाती को कुचलते मचलते निकलती चली जा रही थी। साहस करके प्रिंस नीचे उतरकर पता किया, पूछा, जैसा कि समाचार में है और प्रिंस ने जैसा एफआईआर में लिखवाया है या पुलिस को बताया है या दूसरे को कहा है, उसके हिसाब से कुछ पता नहीं चल रहा था। एक महिला बताई थी शायद उसको, प्रिंस को, कि रात में वो मोबाइल की लाइट में उतरकर वॉशरूम की ओर गई थी। प्रिंस घबराया, वॉशरूम में जाकर देखा, दूसरे कूपे में देखा, पीछे के कूपे में देखा, कहीं नहीं मिल रही थी। और यह घटना किशनगंज से लेके जलपाईगुड़ी के बीच में घटी। जलपाईगुड़ी दूर था, इसलिए उसके पति उतरकर अगले स्टेशन में और किशनगंज रेलवे स्टेशन में जीआरपीएफ में अपना वो शिकायत दर्ज कराई गुमशुदगी की कि उसकी पत्नी काजल गायब हो गई चलती ट्रेन से। बड़े आश्चर्य की बात थी। पुलिस वाले भी, जीआरपीएफ वाले भी, और जिसने सुना सबको आश्चर्य। अखबार में निकला ये समाचार, हर जगह सोशल मीडिया पर, कि रात को कैसे गायब हो गई एक लड़की, कहाँ चली गई, नवविवाहिता। अब तो सबको फिक्र हुई। रात में ही
प्रिंस ने अपने ससुराल वालों को भी फ़ोन कर दिया। वहाँ भी बेचैनी छा गई, हड़बड़ी, घबराहट, भय, हर ओर इस प्रकार की चर्चा होने लगी उन क्षेत्रों में कि ऐसे कैसे गायब हो गई। रेलवे के किनारे किनारे देखा गया, कहीं कोई दुर्घटना हुई थी नहीं, कोई बॉडी मिला भी नहीं। पुलिस वालों ने उनका मोबाइल नंबर लेकर के खंगाला कहीं, तो पता चला कि कोई आपत्तिजनक कॉल कभी आया नहीं। इसलिए मामला क्या हो सकता है, किसी के साथ भाग जाने का यह भी नहीं है। रात के अंधेरे में कैसे कहाँ किस स्टेशन पर उतर कर भाग जाएगी, ये कोई ऐसी बात नहीं, दिन की बात तो है नहीं कि चकमा दे करके निकल गई। उसके बाद फिर सोचा गया कहीं नशाखुरानी का मामला तो नहीं है, ठग तो नहीं लिया किसी ने। लेकिन आखिर वो ठग लिया नशा खिला करके तो वो तो रहती, कहीं कुछ पता नहीं चला। 1 अगस्त को किशनगंज जीआरपीएफ में एफआईआर लिखाया गया था और लगभग 4 दिन के बाद पता चला कि घटनास्थल से 1000 किलोमीटर दूर गुरुग्राम में वह लड़की पाई जाती है। काजल कैसे चली गई इतना दूर, इतना दूर? कोई जवाब किसी के पास नहीं था। अब हरियाणा पुलिस तो अब पीठ ठोकती है कि उसने एक मॉल में शॉपिंग करते हुए उसे पकड़ा है। लेकिन ये सब बातें उतनी फैक्ट होती नहीं है जैसा रिपोर्ट में पुलिस वाले लिखते हैं। बरामद कैसे होता है और ये लिखते कैसे हैं कि ताकि ये पता चल सके कि पुलिस वालों की ही बहादुरी है। खबरों में बात यह आई है कि वहां गुड़गांव के आसपास वह लड़की घूम रही थी और एक कमरा खोज रही थी रहने के लिए, ताकि वो फ्रेश हो जा सके और वो कहीं आश्रय ले सके। ऐसे किस परिवार के यहाँ जाएगी, रहेगी अकेली लड़की? और इस तरह से वह जिस औरत से बात की, एक खाली मकान उसे उपलब्ध करा दिया जाए, उस महिला को शक हुआ। पूछी कि मकान लोगी, अकेली हो? तो हाँ। कहाँ रहती हो? तो उसने आसपास कहीं पढ़ा लिखा होगा, कोई गांव का नाम या कोई जगह का नाम, वहां का नाम बता दी। तब उस महिला को शक हुआ इस बात को लेकर के, क्या तुम वहीं की रहने वाली हो? तो हाँ। तो वहां की भाषा, इसका बोलने का टोन, यह सब उस महिला ने समझ करके यह निश्चित कर लिया कि इस लड़की को थाने पहुंचाना ही चाहिए। उस लड़की को साथ लेकर निकट के थाने गई और सारी बात बताई। तो ऐसे पुलिस के हाथों चढ़ी, पकड़ी गई वह लड़की काजल, वह दुल्हन जो हनीमून मनाने के लिए दार्जिलिंग जा रही थी, वह बहुत ही सरल सहज गुड़गांव के एक थाने में बरामद हो गई। अखबार वाले या कोई लिखते हैं कि खुदा पहाड़ निकली चुहिया, कि ये कुछ बात नहीं थी, बस वैसे ही वो स्टेशन पर उतर गई थी, पति से कुछ कहा सुनी हुआ था। और लेकिन क्या वास्तव में यह पहाड़ खोदने से चुहिया निकली है? समस्या का यह समाधान है? ऐसा कह करके हम निकल लेंगे? अरे पहाड़ खोदकर पहाड़ ही निकला है, भयानक पहाड़ निकला है। समाज कहां जा रहा है? पहले भी मैंने कहा था, ये हनीमून, ये बर्थडे, ये शादी के वर्षगांठ, तो ऐसा सेलिब्रेशन नहीं होता था। क्या बिगड़ जाता था? पहले शादियां बहुत पहले हो जाती थी। 7-8 वर्ष की लड़की या 10-12 वर्ष का लड़का, तो चलो बाद में गौना होता था, तो थोड़ा मान लिया ये बहुत पहले हो गया हुआ था। परंतु फिर भी बाद में जो सुधार हुआ कि 18 वर्ष के बाद लड़की का और 20-21 के बाद लड़के का हो रहा था, तो उस मध्यम से वो काल में हम लोग का शादी भी हुआ, फिर भी ठीक ही रहता था। गौना का
अवधि मिल जाता था, उसके बाद विदाई होती थी। लेकिन आज का लड़का 35 का हो रहा है, 40 का हो रहा है, 30 के पहले तो कोई लड़का विवाह करने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे ही, ऐसा नहीं कि कोई कुछ बहुत बड़ा अभियान में लगा हुआ लड़का तो वो अभियान पूरा हो जाएगा तो 30 के बाद विवाह करेगा, ध्यान ही नहीं देता है। और लड़की भी पढ़ते 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 25, 30, 25 तो पार ही हो जाती है। बहुधा विवाह 22, 23। बताइए, ये फिजिकली भी ऐसे विवाह कितने अनफिट होते हैं और मानसिक रूप से भी तारतम्य नहीं बन पाता है। तो ये चला कि भाई हनीमून में जाकर के एक दूसरे को समझेगा। इस घर में 6 महीने नहीं समझ सके एक दूसरे को, तो हनीमून में क्या समझ पाएंगे? क्या ये हनीमून इसलिए तो नहीं जाया गया कि 6 महीने से एक दूसरे को वो कह रही होगी लड़की कि हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, तो ये दबाव का हनीमून तो नहीं था? या फिर खींच के मारे लड़के ने कहा चलो तुमको हनीमून की पड़ी थी, चलो हनीमून? वरना 6 महीने के बाद हो हनीमून में जाना कोई स्वाभाविक तो नहीं है। चलिए, ये हनीमून नहीं था, ये भी मान लेते हैं कि दोनों के मर्जी से एक पर्यटन, एक टूरिज्म, एक पर्यटन यात्रा, इस पर ही चले गए, कोई हर्ज नहीं है। तो शायद ऐसे ही चले गए। लेकिन ऐसे ही चले गए तो रात के डिनर के लेने के बाद जैसा कि पता चलता है, इन दोनों के बीच घरेलू बातों को लेकर विवाद हुआ। ऐसा होता है क्या? रात के बेला में चावल के लेखा कि कितना खर्चा चावल हो गया, कितना चावल उत्पादन हुआ, ये कैसी बात हुई? दोनों के बीच में तो अभी मधुमास बीतने ही वाला था, आने ही वाला था, और अभी ही किस बात का विवाद? ये जिद, ये शक्की मिजाज, ये बार बार किसी चीज को कुदेरना, दुराग्रह, पूर्वाग्रह, इन सबों से जब तक मुक्ति नहीं होगी आदमी चैन से नहीं रहेगा, शांति से नहीं रहेगा। कुछ अध्यात्म करो, कुछ सत्संग करो। यदि आपने अच्छा से पढ़ा नहीं, वैसे तो जो सिलेबस की पढ़ाई है, चाहे किसी भी ब्रांच में पढ़ो, सीधा सीधी पढ़ो, उस सभी पढ़ाइयों में पढ़ते हुए ही इतना ज्ञान है और विनम्रता है, इतनी व्यवहारिकता है कि आपका विचार व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति काफी बहुत ही विनम्र और पोलाइट रहेगा। परंतु पढ़ते ही कहाँ से हैं? न उधर का पढ़ते हैं, न इधर का पढ़ते हैं। रामायण, गीता, ये तो इन लोग से तो हाथ ही धो लिया है कि इसको तो कभी पढ़ना ही नहीं है। आदर्श स्त्रियां, आदर्श पुरुष, पति कैसे होने चाहिए, पत्नी कैसे होनी चाहिए, इस पर तो विचार ही नहीं किसी का जाता है। ये तो बस एट द टाइम ऑफ मीटिंग जैसा मन में आएगा वैसा बोल देंगे, जैसा मन में ऐसा सुन लेंगे, चल देंगे, नहीं रहेंगे, हाँ रहेंगे। ऐसे नहीं चलते हैं। ये सुधार की आवश्यकता है। और ये जो कहा जा रहा है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये चूहिया नहीं निकली। इन दोनों में ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। ये विवाद के कर्म में ही लड़की ट्रेन से उतर गई अगले स्टॉपेज पर, लड़के भी गुस्सा में, यही हुआ होगा। लड़का भी गुस्सा में है, पूछा नहीं। और नहीं तो ठीक किशनगंज में ही क्यों लड़की उतरी और किशनगंज में ही FIR क्यों हुआ? ये तो जब नींद में था तो बहुत दूर तक चला गया हुआ होता। और लड़की जब उतरी तो कितने आवेश में होगी कि वो निश्चित नहीं कर पा रही थी कि उतर कर ठीक किया या ना किया। और उसका उतर जाना कोई मामूली बात नहीं है। पति के साथ थी और वो प्रवास में जा रही थी मधुमास के, और वैसे में ट्रेन छोड़ करके उतर जाने का जो निर्णय है, ये साधारण स्थिति में उसने निर्णय नहीं लिया होगा। सामान्य स्थिति नहीं होगी तो बहुत वो आखिरी उसकी परेशानी बातचीत और विवाद से तेजित और विचलित होकर के आज ही जा करके वो ट्रेन पर उतर गई। बताइए कहाँ जा रही है हनीमून के लिए, और कहाँ अंधेरे में ट्रेन पर उतर जाएगी
उतर गई, साधारण बात थी, ये कम साहस की बात थी। और ये ट्रेन खुल करके चली गई। अगले स्टॉपेज पर वो भी उतर करके अपना जो प्रक्रिया है उसमें जुट गए। गुमशुदा हो गई पत्नी। क्या ऐसा नहीं हुआ होगा? नहीं तो इतना जल्दी सब कुछ कैसे हो जाता है? नींद तुरंत तुरंत कैसे खुल जाती? और रहा टेलीफोन, जब मोबाइल लेके लड़की उतरी तो मोबाइल इसका कहाँ है? मोबाइल वो बोलती है मोबाइल मेरे पास था, लेकिन दिल्ली की जी ट्रेन जो बगैर जाने जो ट्रेन लौट रही थी उस ट्रेन को मैं पकड़ ली, जिससे पकड़ने में चढ़ने के क्रम में मोबाइल गिर गया। तो किशनगंज जीआरपीएफ पुलिस ने वो गिरा हुआ मोबाइल उठाया, पाया, बरामद हुआ। या पति के पास ही वो मोबाइल था। बहुत सारी बातें हैं। ये बातें बहुत खतरनाक संदेश देते हैं। अभी जब लड़की वहाँ पकड़ी गई तो उसने जो नंबर दिया, विवाद कैसा है कि नंबर जो दिया उसने अपने पति का, ससुराल वाले का नंबर नहीं दिया, वो अपने पिता का दिया और उनको खबर कर दीजिए, मेरे फादर को, मेरे बाबूजी को। और बाबूजी गुरुग्राम पहुंचकर लड़की के चाचा, उनके पिता और भाई अपने संरक्षण में लिया। और अभी लड़की अपने मायके में रह रही है। पति मुजफ्फरपुर में है और वो ये कह रहा है कि अभी तो मैं तनाव में हूँ, टेंशन में हूँ, कुछ दिन होगा तो पत्नी को लाने के लिए मैं जाऊंगा। देखिए अच्छा है, वो सब आपस में बातचीत करके सुलझा लें और बढ़िया से रहें। हम सबकी शुभकामना है। लेकिन रहें तब तो जब तक अपने मन में, जो मन के अंदर जो कुविचारों का शैतान है, जो आपके अंदर अनेक प्रकार की वृत्तियों को उत्पन्न करता है, ये वृत्तियां गलत दिशाएं में जाती है, उनको नहीं मारोगे तब तक तुम मनुष्य नहीं बन सकोगे। तब तक तुम अपने गृहस्थ जीवन की स्थापना नहीं कर सकते हो। तब तक तुम्हारे यहाँ रिद्धि सिद्धि हर प्रकार की कमी रहेगी। बेहतर है इन दोनों के सुख सुविधा के लिए इनके घर वालों का भी सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए और इस प्रकार के विकार पूरे समाज से दूर होना चाहिए। आशा है इस घटना से, इस संदेश को आप सब ग्रहण कर सके होंगे। अच्छी लगी हो मेरी बात तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मेरे हर वीडियो का तुरंत मिले। धन्यवाद। नमस्कार।